वक्फ बिल, सच्चाई या साजिश? क्या भारत में धार्मिक संपत्तियों पर एक नया कानून आ रहा है? क्या वक्फ बोर्ड को और ज्यादा अधिकार मिलेंगे या इस बिल से विवाद बढ़ेंगे? आज हम समझेंगे वक्फ बिल की सच्चाई, इसके प्रभाव और इससे जुड़ी बहस। वक्फ क्या है? भारत में वक्फ संपत्तियों की परिभाषा क्या है? यह संपत्तियां कौन नियंत्रित करता है और इनका उपयोग कैसे होता है? वक्फ का मतलब है किसी धार्मिक, चैरिटी या सामाजिक उद्देश्य के लिए दान की गई संपत्ति। भारत में लाखों एकड़ जमीन वक्फ संपत्तियों के अंतर्गत आती है। 24 has been tabled in the parliament today, but is yet to be passed. But why is it so controversial? This bill proposes major changes to the Waqf Act 1995, which governs Waqf properties in India. Key changes include mandatory registration of Waqf properties with district collectors for proper valuation. District collectors, not Waqf tribunals, will decide if a property is Waqf land. The Central Waqf Council must include 2 non-Muslim members. Government properties previously declared as Waqf will remain government owned. Women's representation in Waqf board will be increased. Critics say this bill weakens the Waqf board's powers and allows the government to take over its properties. Why is it controversial? The bill sparked debate after Uttar Pradesh's claim that 78% of Waqf land belongs to the government. UP Chief Minister Yogi Adityanath says the Waqf board claims 1.27 lakh properties, but only 7,000 have been verified as legitimate. Now the government wants the final say on disputed Waqf properties. Opposition parties including Congress, TMC, Aam Aadmi Party and DMK are fiercely opposing the bill. They claim it violates religious autonomy and is being rushed through parliament. With ongoing protest and legal challenges, the bill faces strong resistance before becoming law. सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म। भारत में वक्फ संपत्तियों की परिभाषा क्या है? यह संपत्तियां कौन नियंत्रित करता है और इनका उपयोग कैसे होता है? वक्फ का मतलब है किसी धार्मिक, चैरिटी या सामाजिक उद्देश्य के लिए दान की गई संपत्ति। भारत में लाखों एकड़ जमीन वक्फ संपत्तियों के अंतर्गत आती है। वक्फ बिल क्या है? वर्तमान में भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन 1995 के वक्फ अधिनियम के तहत होता है। यह अधिनियम वक्फ बोर्ड को अधिकार देता है कि वे मंदिर वक्फ का संपत्तियों कोई की निगरानी मेंबर करे वही और बनेगा उनका जो सही हिंदू इस्तेमाल होगा, सुनिश्चित सिर्फ करे। हिंदू। मगर हमारे वक्फ बोर्ड में आप कह रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे। ये आप मुसलमानों के सेंट्रल वक्फ में, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप गैर मुस्लिम को क्यों बनाना चाहते हैं? भारत के मुसलमानों से नाइंसाफी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आपका मकसद वक्फ बोर्ड को छीनना है। राज्य सरकारों की भूमिका को और स्पष्ट किया जाएगा। इस बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष में बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इससे संपत्ति विवाद और बढ़ सकते हैं। क्या यह बिल वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए लाया जा रहा है या इसके पीछे कोई और उद्देश्य है? यह बिल देश के लिए कितना फायदेमंद होगा, यह समय बताएगा। क्या यह धार्मिक सौहार्द बनाए रखेगा या नए विवादों को जन्म देगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ट्रेंड ब्रेकर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।